अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विभिन्न दो भागों में आपने जसूली की जो कहानी सुनी, किस तरह जसूली का एक दहेज प्रथा के कारण या एक पैसों के विवाह के कारण उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, किस तरह गोविंद घर छोड़ के जाता है और वो भोर का तारा का इंतज़ार कर रही होती है। दूसरे पार्ट में आपने देखा होगा कि एक बाबा गांव में आते हैं, वह प्रवचन सुनाते हैं, जसूली की जीवन में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा होता है वह आपने द्वितीय भाग में सुना होगा। तृतीय भाग में आज हम चलते हैं, इसमें क्या कुछ होता है, तो बने रहिएगा कहानी के अंत तक। चलते हैं आपको तीसरे पार्ट में, तीसरे भाग में कि क्या भोर का तारा उगता है, भोर के तारे का क्या कुछ होता है, धारमा की गैनी किस तरह दिखती है। गोधली की बेला में लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए। कोई पानी लेने गया, कोई लकड़ी लेने और कोई चूल्हे के साथ आग जलाने लगा। बाबा जी गांव की ओर चले गए और घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी संभवतः दूसरे गांव चले गए, इसीलिए उनकी खोज किसी ने नहीं की, पर उनकी चर्चा सभी करने लगे। आधी रात के समय जब सारी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी, बाबा जी खेतों के मध्य बने मकान के आगे खड़े हो गए। उस समय अंदर दीपक जल रहा था। वहीं पर जसूली दुल्हन की तरह सजी थी। वह बार बार अपनी चूड़ियों को देखती हुई आंसू बहा रही थी। बाबा इस दृश्य को देखता रहा और अंत में उसने धीरे से कहा, जसूली। जसूली चौंकी। वह दौड़कर बाहर आई और वहाँ खड़े बाबा को देखकर कांप सी गई। फिर उसने बड़ी मुश्किल से सांस बटोरकर कहा, बाबा जी आप यहाँ? और समय? बाबा जी, हाँ देवी, आना ही पड़ा। क्षमा चाहता हूँ, जल्दी नहीं आ सका। किस्मत ने मुझे क्या क्या खेल नहीं दिखाए। तुमने आज अपना नाम कमा लिया, मैं परदेश से तुम्हारे लिए केवल आंसू ही ला सका। दोनों में यह बात हो रही होती है। जसूली के हृदय में शिकायत और हर्ष के आंसू एक साथ ही उमड़ पड़े। वह पत्थर की मूर्ति बनी। इस प्रकार बाबा को देखती रही और अंत में शिकायत और गुस्से पर हर्ष और प्रेम की विजय हुई। पर आंसुओं का वह बांध रोक कर भी बाबा के गले से लिपट गई। वह अपने वर्षों के दुख, शिकायत, पीड़ा, बिछोड़ की धरोहर को आंसुओं से व्यक्त कर रही थी। बाबा की झोली भी उसके आंसू रूपी मोतियों को अपने अंदर समेटती रही। आकाश के चंद्रमा में भी उनके साथ करुणा के ओस रूपी आंसू बहाए, पर दोनों पत्थर दिल प्राणियों ने अपने मिलन की खुशी मनाई। आकाश में चंद्रमा को उनसे मिलन से इतनी संतुष्टि और शांति मिली कि वह आश्वस्त होकर जल्दी जल्दी पूरी यात्रा करने लगा। अगले दिन प्रातःकाल लोग आपस में कहने लगे, आज जसूली का भोर का तारा दीपक नहीं चमका। जबकि धार के ऊपर भोर का तारा कभी का चमक गया था। ठीक उसी समय उनकी नज़र धार पार पहाड़ के सिर के ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा कि दो अस्पष्ट आकृतियाँ अलग अलग दिशाओं में आकर एक सी हो गई हैं। उसी समय अचानक बहुत भारी बरसात प्रारंभ होती है। 3 दिन तक लगातार होती रहती है। किसी को भी बाहर जाने का मौका नहीं मिला। नदी नाले भर गए थे, खेत खलियान उजड़े और टूट गए थे, पर चंगुर गांव का कोई नुकसान नहीं हुआ। चौथे दिन वर्षा होने पर न बाबा का पता लगा और न जसूली का। पर लोग कहते हैं कि दो आकृतियाँ प्रत्येक दिन भोर के तारे के सामने अलग अलग दिशाओं में आकर एक हो जाती हैं और फिर लोगों के कानों में सुनाई देता है कि कोई व्यक्ति दहेज का ब्याह न करे, क्योंकि दहेज का ब्याह करना अपना ही नाश करता है। और अब लोगों ने जसूली की याद में उस पहाड़ के शीर्ष यानी धार के ऊपर 2 चबूतरे बना दिए हैं और जिन पर 2 पीपल के वृक्ष खड़े हैं जो
खूब फल फूल रहे हैं। जसोली की स्मृति में लोगों ने के मन में आज भी उसी तरह है और तब तक रहेगी जब तक कि भोर का तारा धार माँ की गैणी आकाश में चमकता रहेगा। ये कहानी थी जसोली और गोविंद की। ये थी धार माँ की गैणी, यह था धार का वो तारा, आकाश का वो प्रेम का निश्चल तारा। तो कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इसी तरह की वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। आपको धन्यवाद।